बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी सिंधी की टीचर आज के वीडियो में आपको दुनिया के मशहूर सयाह के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। दुनिया में बहुत सारे मुसलमान सयाह गुज़रे हैं, लेकिन इस सबक में मशहूर सयाह इब्ने बतूता जो कि दरिया सिंध से होता हुआ सिंध पहुंचा था, जिसने अपने सफ़रनामे में जो कुछ लिखा है उसके मुतालिक बयान किया है। इब्ने बतूता दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर की। सफ़र के दौरान उन ममालिक की तारीख़, जोग्राफिया और वहाँ के लोगों के रस्म रिवाज और रहन सहन का सफ़रनामा भी लिखा है। वो सिंध में भी आए और सिंध के मुतालिक भी उन्होंने अपने सफ़रनामे में लिखा है। आइए आज हम इस सबक की रीडिंग करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 की रीडिंग करते हैं और इसको समझते हैं। इब्ने बतूता जो सिंध जो सफ़रनामा। मशहूर मुसलमान सैलानी शेख अबू अब्दुल्ला इब्ने बतूता मराकश जे तुंज शहर में जाओ हो। मशहूर मुसलमान सैलानी शेख अबू अब्दुल्ला इब्ने बतूता मराकश के शहर तुंज में पैदा हुए। हुन सालन जा साल दुनिया जे मुख्तलिफ मुल्कन जो सैर कियो। उन्होंने जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सैर की हैं। सफ़र दौरान इन्हनि मुल्कनि जी तारीख़, जोग्राफ़ी ऐं उते जे माण्हुनि जे रीतनि रस्मनि ऐं रहणी कहणी जो सफ़रनामो लिखियाई। सफ़र के दौरान उन्होंने मुल्कों की तारीख़, जोग्राफ़िया और वहाँ के रहने वालों के यानी लोगों की जीतों, रस्मों और रहने सहने के बारे में सफ़रनामे में लिखा। आइए अब पैराग्राफ नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। इब्ने बतूता सिंध में बा आयो हो। हुन जे लिखियल सफ़रनामे में सिंध बाबत पण कुछ अहवाल ॾिनल आहे। उहो अहवाल आहे ता मुख़्तसर, पर तारीख़ी लिहाज खां इन जे वॾी अहमियत आहे। इब्ने बतूता जो है सिंध में भी आए थे। उनकी लिखी हुई किताब यानी सफ़रनामे में सिंध के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा अहवाल तो नहीं, लेकिन अहवाल मौजूद है, मुख्तसर है, पर तारीख़ी लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। हू लिखे थो ता तारीख़ पहिरियन मुहर्रम सन 734 हिजरी में असां जो सिंधो दरियाओ मां गुज़र थियो। उन्होंने लिखा कि तारीख़ पहिरियन मुहर्रम यानी मुहर्रम की पहली तारीख़ सन 734 यानी 734 हिजरी में हमारे सिंध से गुज़रे थे। हुन दरियाओ जो शुमार वडन दरियान में थई थो। इस दरिया का शुमार दुनिया के बड़े दरियाओं में होता है। गर्मी जे मौसम में हुन में खूब चाड़ा इंदो आहे। गर्मी के मौसम में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तुग़यानी आती है। गर्मी जे मौसम में हुन में खूब चाड़ा इंदो है, यानी इस मौसम गर्मी के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुग़यानी आती है, क्योंकि दरियाए सिंध है, दरिया में पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है और तुग़यानी आ जाती है। सिंध जे पोख जो दारो मदार हुन ई दरिया ते आहे। सिंध के पोख यानी कि ज़र्रात का दारो मदार जो है इसी दरिया पर है। सुल्तान मोहम्मद शाह तुग़लक जी हुकूमत हितान खां शुरू थई थो। सुल्तान मोहम्मद शाह तुग़लक इनकी हुकूमत यहाँ से शुरू होती थी। हिते असां खे बादशाह जा ख़बर असां मिलिया जी असां जी आमद जी ख़बर मुल्तान जे अमीर कुतुबुल मलिक खे ॾिनी, जेको उन वक़्तु सेवण में रहियल थो।
सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक की हुकूमत यहाँ से शुरू होती है। यहाँ हमें बादशाह के ख़बर रसां मिले जिन्होंने हमारी आमद की खबर मुल्तान के अमीर कुतुबुल मलिक को दी, जो इस वक्त सेवन में ठहरे हुए थे। आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करते हैं और समझते हैं। असीबा मंजिलून अक्ति हलियासूं ता जनानी शहर आयो। हम 2 मंजिल आगे चले तो जनानी शहर आया। हुन यो वसी आई ख़ूबसूरत शहर सिंधो नदिया जे किनारे ते आबाद आहे। हुन में सामरा क़ौम जा माण्हू रहनि था जेके हिते जा क़दीम रहाको आहिनि। जनानी खां पोइ असीं सेवड़ पहुतासूं। इहो शहर ॾाढो गरम आहे। हिते गदरा जाम थियनि था। मच्छी बा जाम मिले थे। हुन शहर में खीर सुठो ऐं सस्तो मिले थो। इसमें सामरा कौम के लोग रहते थे जो यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं। जनानी के बाद हम सेहवन पहुँचे। ये शहर बहुत गर्म है। यहाँ खरबूजे बहुत होते हैं। मछली भी बहुत मिलती है। इस शहर में दूध अच्छा और सस्ता मिलता है। आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की रीडिंग करते हैं और समझते हैं। सिंध में दरियाओ जे किनारे ते घाटा बेला आहिनि जिन में अनेक क़िस्म जा जानवर रहनि था। रस्ते ते हलंदी मूं हिकु गेंडो ॾिठो। इहो जानवर हाणी खां थोरो नंढो इहो जानवर हाथी खां थोरो नंढो ठही थो। हुन जी मथे ते बनी अखियुनि जे विच में हिकु सिंग थींदो आहे। सिंध में दरिया के किनारे पर घने जंगलात हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं। रास्ते पर चलते हुए मैंने एक गेंडा देखा। ये जानवर हाथी से थोड़ा छोटा होता है। इसके सर पर दोनों आँखों के दरमियान एक सींग होता है। आइए पैराग्राफ नंबर 5 की रीडिंग करते हैं। सिंधो नदी जे चोर वट लाहिरी बंदर आहे। इहो शहर वापार जो वॾो मर्कज़ आहे। हिते बहरान ईंदड़ माल ते 60 लख दीनार सालियानो महसूल उगड़े थो। दरिया सिंध के ख़त्म होने पर लाहिरी बंदरगाह है। ये शहर तिजारत का बड़ा मरकज़ है। यहाँ बाहर से आए हुए माल पर तकरीबन 60 लाख दीनार सालाना महसूल वसूल होता है। आइए पैराग्राफ नंबर 6 की रीडिंग करते हैं। मूंखे ओहो बंदर उते जी गवर्नर सां गॾिजी ॾिसण जो मौक़ो मिलियो। लाहिरी बंदर खां पोइ मूं बखर जो रुख़ कयो। इहो बि हिकु ख़ूबसूरत शहर आहे। हिते मुंहिंजी मुलाक़ात इमाम अब्दुल्ला हनफ़ी ऐं शहर जे काज़ी अबू हनीफ़ा सां थे। हुन शहर में कुछ ॾींहं तरसे असां मुल्तान ॾांहुं रवाना थियासूं जिते सिंध जो गवर्नर रहे थो। मुझे ये बंदरगाह वहाँ के गवर्नर के साथ देखने का मौका मिला। लाहिरी बंदरगाह के बाद मैंने बखर का रुख किया। ये भी एक ख़ूबसूरत शहर है। यहाँ मेरी मुलाकात इमाम अब्दुल शाफ़ी हनफ़ी और शहर के काज़ी अबू हनीफ़ा से हुई। इस शहर में कुछ दिन ठहर कर हम मुल्तान की तरफ रवाना हुए जहाँ सिंध के गवर्नर रहते थे। ये था इब्ने बतूता का सिंध का सफ़रनामा। यकीनन आपको ये सबक समझ में आया होगा और आपने इब्ने बतूता के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली होंगी। आइए अब हम इस सबक की मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में है हिटियन सवालन जा जवाब लिखो, यानी मुंदरजा झेल सवालों के जवाब लिखें। अलिफ बे जीम 3 सवालात हैं। पहला है इब्ने बतूता किथे जाओ हो। दूसरा है इहो सिंध में किडन आयो हो। जीम लाहौरी बंदर बाबत इब्ने बतूता छा लिखियो आहे।
फिर सवाल नंबर 2 है हिटियन लफ्ज़न मान मुनासिब लफ्ज़ चोटी खाल भरी हो। आपके पास 4 लफ्ज़ दिए गए हैं और इन लफ्ज़ों को देखते हुए आपने अली बे जीम दाल खाली जगह भरनी है। 7 शहर देश गरम आहे। बंदर डाडो हुकूमत चाड़ा, तो क्या आएगा डाडो। ब हितान सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक जी देश शुरू थई तो। यहाँ पर जो है किसकी हुकूमत शुरू होती थी, यहाँ क्या आएगा हुकूमत। जीम है सिंधो नदी जी चोरवट लाहरी देश आहे, क्या आएगा लाहरी बंदर। गर्मी जे मौसम में सिंधो दरिया में पानी जो देश थई थो, क्या आता है तुग़यानी यानी चाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास है इस सबक के मुश्किल अल्फाज जो आपके सामने मौजूद है। पोतासूं, अनेक, अगड़ी, घाटा, बेला, अभ्यास, पोख, पसपाई, किढ़न, जहजी, बुदन, भलेभद, गोट, गदरा, छोड़। ये मुश्किल अल्फाज है, आपके पास इसकी तलफ़्फ़ुज़ और मायने दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद आइए देखते हैं हमारे पास है अल्फाज मायने जुमला। आपने अल्फाज मायने जुमले जो है ये आप करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो सवालात हमने मश्क में देखे थे उसके जवाबात मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास है खाल भरियो। ये खाल भरियो आपके पास मौजूद हैं। ये खाल भरियो है, सही गलत है और घन चवंडायता हैं, यानी कि MCQs में हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद हमारे पास है वाहिद जमा। इस हफ्ते हमने आपको वाहिद जमा भी सिखाना है। वाहिद जमा बनाने के कुछ उसूल हैं, जिस तरह इंग्लिश में भी उसूल हैं ऐसे ही सिंधी में भी उसूल है। उसूल पढ़ते हैं हम पहले। जिन बा वाहिद लफ्ज़े आखिर में ज़ेर हुंदी ता उन लफ्ज़े जमा ठाहिण लाइ लफ्ज़ जी आखिर में यून जो इस्तेमाल थींदो। इसका मतलब ये है कि ऐसे वाहिद लफ्ज़ जिनके आखिर में ज़ेर आए उनको जमा बनाते वक्त ज़ेर को हटा के हम या वाव नून का इजाफ़ा कर देते हैं तो वो जमा बन जाती है। मिसाल के तौर पर रात रातियून, चिट्टी चिट्टियून, बाहे बाहियून, मंजिले मंजिलियून, बाज़ारे बाज़ारियून, अखे अखियून, ये इसकी जो है जमा है। उसके बाद दूसरे उसूल की तरफ आते हैं। जिन बा वाहिद लफ्ज़न जे मथान ज़बर होंदो उन लफ्ज़े जमा ठाहिण लाइ लफ्ज़ जी आखिर में वन जो इस्तेमाल थींदो। ऐसे वाहिद जिनके ऊपर आखिरी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आए वहाँ पर हम ज़बर को हटा के वाव और नून का इजाफ़ा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अजरक अजरकुन, मौसम मौसमून। इसी तरीके से हमने जमा बनाने होते हैं। उसूल नंबर 3 है जिन बा वाहिद लफ्ज़न जे आखिर में छोटी ये हुंदी ता इन लफ्ज़न जे जमा ठाहिण लाइ छोटी ये जो ई इस्तेमाल थींदो हो। ऐसे वाहिद जिनके आखिर में छोटी ये आए वो सेम टू सेम रहते हैं, उनकी जमा नहीं बनाई जाती बल्कि वो एज इट इज़ ही रहती हैं। जैसे शहरी शहरी, हारी हारी, शिकारी शिकारी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अल्फाज ज़िद, लफ्ज़ ज़िद, यानी आपके पास लफ्ज़ है उसकी उलट करनी है, वो ज़िद है। देहन रात, सख्त नरम, अज सभाणी, मेहमान मेज़बान, अंदर बाहर, ख़ास आम, ज़मीन आसमान, शहर गोट, मौत ज़िंदगी, ज़वाल कमाल। ये था हमारे इस वीक का सिलेबस जो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। यकीनन आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।